हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और उसकी एक्सरसाइज 8.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट आपके सामने है। 1 प्लस सेक ए ओवर सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। इसको हम कह देते हैं LHS और इसको हम कहते हैं RHS। इसका मतलब बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। क्योंकि अपने हाथ अगर ऐसे रखोगे तो आपके बाएं हाथ में ये आएगा, दाएं हाथ में ये आएगा, इसीलिए बायां पक्ष और दायां पक्ष। अच्छा, हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, या आप ये कह सकते हो इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, जैसा भी करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो ये है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। इसके बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं पे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो हमारे पास तीन त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती हैं। पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे दो फॉर्मूले हमारे बन गए। दूसरी ये सर्वसमीका है, इससे भी दो फॉर्मूले बने। तीसरी सर्वसमीका ये है, इससे भी दो फॉर्मूले बने। और इसके अलावा इन चारों का भी यूज किया जाता है जब कभी आपके पास tan a, cot a, cos a और sec a आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है 1 प्लस sec a ओवर sec a। तो हमें इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 प्लस sec a है, तो 1 ओवर sec a प्लस sec a ओवर sec a। मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये sec a को sec a से डिवाइड करो तो हम ये भी कह सकते हैं दोनों कट गए। तो हमारे पास बचा 1 ओवर sec a प्लस 1। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर ये देखो, जो sec a होता है वो होता है 1 ओवर cos a। मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। जो sec a होता है वो होता है 1 ओवर cos a। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो sec a है इसको हटा सकता हूं, इसको रिप्लेस कर सकता हूं 1 ओवर cos a से। मतलब इस sec a की जगह मैं 1 ओवर cos a लिख सकता हूं और सॉल्व कर लूंगा आगे। और क्या कर सकता हूं, मुझे पता है कि sec a इक्वल है 1 ओवर cos a। अगर cos a को मैं यहाँ लेके जाऊं और sec a को यहाँ के लेके जाऊं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा cos a होता है वो 1 ओवर sec a हो सकता है ना। जो पहले कह रहा था आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो मतलब क्या हुआ कि 1 ओवर जो sec a है वो cos a के बराबर होता है। तो आप देखें यहाँ पर 1 ओवर जो sec a है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a प्लस 1 एज इट इज कॉपी कर दिया। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब आपके पास कोई फॉर्मूला, कोई सर्व समीकरण नहीं प्राप्त होंगी, इसलिए इसको हम यहीं छोड़ देंगे। लेकिन फिर हमें समझ में आता है कि भाई ये तो cos a प्लस 1 है और यहाँ तो हमें कुछ और प्रूव करना था। तो हमें जो प्रूव करना था वो तो हमने प्रूव किया ही नहीं अभी तक। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में हम LHS और RHS दोनों पक्ष को हल करके देखेंगे। ठीक है, सिर्फ LHS को हल करने से यहाँ काम नहीं चलेगा, इसमें आपको RHS को भी हल करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं RHS को हल करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ RHS। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप चाहते तो स्टार्टिंग में ही sec a की जगह 1 ओवर cos a रख कर यहां पर और यहां पर सॉल्व करते तो यही आता आपका। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है RHS जिसको कहते हैं, वो है साइन स्क्वायर a ओवर 1 माइनस कॉस a। ठीक है। अच्छा, आप यहां पर एक चीज ये देखें कि जो साइन स्क्वायर a होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा। ये दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखूंगा। तो मैंने क्या फॉर्मूला दिखाया आपको, मैंने दिखाया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब इस साइन स्क्वायर ए को यहाँ से हटा दो और इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो और नीचे भी आपके पास 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है। हमारे पास ऊपर ही जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इसमें जो 1 है मैं इसका 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी,
क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो यहां पर भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप दिख रहा होगा। तो जैसे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिखा है, उसी तरीके से वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई वन प्लस कॉस ए ओवर नीचे वन माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप देख सकते हो ये वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए को वन माइनस कॉस ए ने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, वो बचा हुआ लिख लो। हमारे पास क्या बचा, वन प्लस कॉस ए। अब देखो, जब आपने LHS सॉल्व किया था तुम्हारे पास आया था कॉस ए प्लस वन, और जब आपने RHS सॉल्व किया तब भी आपके पास वही आया वन प्लस कॉस ए। दोनों का मतलब एक जैसा है, आगे पीछे लिखिए। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि LHS और RHS दोनों को बराबर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो गया। तो किसी स्टेप में अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, पिछले क्वेश्चन में भी है, इस क्वेश्चन में भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।